Hi guys, welcome back. Myself, Professor Anurag Gupta from Aryan Academy Science. मैट्राइसिस देखा, डेरिवेटिव्स देखा. अब आज ये सेशन में वी विल सी अ टॉपिक जिसे आप ये नहीं बोल सकते कि वो शॉर्टकट्स हैं. दे आर नॉट शॉर्टकट्स. लॉजिक. टॉपिक इज लॉजिक. ये जो लॉजिक टॉपिक है ना, वी नेवर से कि ये शॉर्टकट बेस्ड टॉपिक है. नो, लॉजिक इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश ऑफ अ स्टेटमेंट. पता है, हम लोग साइंस वाले, हमारे लिए लॉजिक क्या है? एक बोर्ड में 8 मार्क्स का चैप्टर, सीटी में 4 मार्क का चैप्टर, 2 क्वेश्चन आता है. जो लोग BA LLB करते हैं, मतलब लॉयर, उनके लिए ये लॉजिक 100 मार्क का सब्जेक्ट है. इट्स कॉल्ड अ सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स. हमारे लिए 8 मार्क, लॉयर्स के लिए लॉजिक इज 1 फुल बुक ऑफ 100 मार्क्स. उसमें सिखाते क्या है? एक लाइन है, उस लाइन को आप कई अलग अलग तरीकों से बोल सकते हो. ये जो कोर्ट में 2 वकील होते हैं, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, बेटा कई बार ऐसा होता है कि दोनों वकील सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं गवाह से, लेकिन गवाह को समझता भी नहीं है कि वो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि दोनों की इंग्लिश टोटली डिफरेंट है. ये उन्हें किसने सिखाया? लॉजिक ने. ये लॉजिक चैप्टर ने सिखाया. अंडरस्टैंड? सिंस ये चैप्टर वन ऑफ द कोर्ट केसेस के एग्जांपल से मैंने डिस्कस किया, बहुत जरूरी होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ योर इंग्लिश. मतलब आप जो बोल रहे हो, आप कितना क्लियर हो. अगर मैं बोलूं ही इज अ वेरी गुड बॉय, मैं क्लियर नहीं हूं, ही कौन? लेकिन अगर मैं बोलूं चेतेश्वर पुजारा इज अ वेरी गुड बॉय, तो मैं क्लियर हूं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अभी भी मैं बोलूंगा आई एम नॉट सो क्लियर. अगर कोर्ट में देयर आर 50 पीपल सिटिंग, उनमें से 20 इस बात को एग्री करेंगे कि मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, बाकी 30 बोलेंगे क्या झूठ बोल रहा है यार, पक्काऊ मैथमेटिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग. मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी लाइन जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, तब तक वो वकील के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए. ये जो मैंने बोला ना कि कोई भी लाइन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसको लॉजिक चैप्टर में बोलते हैं क्लोज्ड स्टेटमेंट्स. क्लोज्ड स्टेटमेंट्स मतलब इन स्टेटमेंट्स में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी. मेरी इंग्लिश रॉन्ग हो सकती है, मैथ्स में स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम एम्बिग्यूटी का क्या. मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई बोले हाँ और कोई बोले ना. बिलीव मी, अगर एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, टेक अ पर्टिकुलर टाइम, आज एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डेट ले लो, 4 तारीख सुबह का 9 बज रहा है. 4 तारीख सुबह का 9 बज रहा है और उस दिन मंडे. अगर मैं बोलूं टुडे इज मंडे, तो बेटा मैं अभी भी एम्बिगुअस हूं. आई एम स्टिल एम्बिगुअस. कैसे पता है? टुडे इज मंडे, मैं तो मान लूंगा सुबह 9 बज रहा है, अमेरिका वाला नहीं मानेगा. ये जो हमारा सुबह का 9 है ना, वो एक्चुअली उन लोगों का पिछले दिन का रात चालू, तो वो बोलेगा अरे इट इज संडे नॉट मंडे. इंडिया बोल रहा है इट इज मंडे.
तो ये जो लॉजिक है ये बोलता है तुम जो भी स्टेटमेंट दोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सेप्ट होनी चाहिए. इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड इट शुड हैव अ कॉमन रिप्लाई, ट्रू या फॉल्स. तो लॉजिक चैप्टर प्लेज विद टू कंसेप्ट्स, whether a statement is true, whether a statement is false. Let us not go too much into code cases and all. जितना बोला उतना तुम्हारे समझने के लिए काफी. 5 minutes good enough to make you understand कि लॉजिक चैप्टर कोड केसेस में काम आता है. अच्छा सर, लॉजिक साइंस में कहां काम आता है? तो बेटा आप जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हो, व्हाट आर दे? दे आर आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. आईसी किस चीज के बनते हैं? तो अगर आईसी के अंदर की टेक्नोलॉजी देखोगे तो वो गेट्स होती है, गेट्स. और गेट्स डेवलपमेंट का पीछे का मैन्युफैक्चरिंग ये लॉजिक है. टोटल 5 टाइप के सिस्टम्स लॉजिक सिखाता है. गेट्स 3 टाइप के होते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉट गेट, समथिंग कॉल्ड और गेट एंड समथिंग कॉल्ड एंड गेट. एक नॉट गेट होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है. गेट्स 3 ही होते हैं. नॉट गेट इस तरह का एक ट्रायंगल होता है जहां एक इनपुट आता है और एक आउटपुट बाहर आता है. सपोज यहां से इनपुट गया ए तो आउटपुट आया नेगेशन ए. और एक फिश टाइप का स्ट्रक्चरिंग होती है, फिश लाइक दिस. ये बोलता है 2 इनपुट आएंगे और एक आउटपुट जाएगा. तो 2 इनपुट्स आर P and Q. इन द आउटपुट इज P और Q. एंड गेट जो होता है वो एक डी टाइप का स्ट्रक्चर होता है. वापस ये 2 इनपुट लेता है P and Q और एक आउटपुट फेंकता है P and Q. बिलीव मी, इसके अलावा कोई गेट ही नहीं होता. देयर इज नथिंग कॉल्ड अदर देन दिस. स्टूडेंट सीधा उठ के आता है, सर हमने तो इफ देन भी पढ़ा है, इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ा है, ये 2 क्या है? तो लेट मी टेल यू फॉर योर नॉलेज, ये जो P सिंगल इंप्लीकेशन Q है, ये डेराइव्ड गेट है. इसका खुद का गेट नहीं है, इट्स अ डेराइव्ड गेट. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, देयर आर 3 पीपल, 3 क्वांटिटीज, इनफैक्ट आई थिंक 4, मेरा मिस्टेक, 4 चार्ज भी है. मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज, दे आर 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स. उसी तरह जब आप गेट्स बोलते हो तो देयर आर 3 फंडामेंटल गेट्स, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट. अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो सिंगल इंप्लीकेशन भी पढ़ा है, मैंने तो डबल इंप्लीकेशन भी पढ़ा है, तो क्या इसका कोई गेट नहीं होता? आंसर इज होता है, इसका भी गेट होता है, पर बनता एंड और इनसे ही है. ये जो सिंगल इंप्लीकेशन है, लर्न दिस नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. ये जो सिंगल इंप्लीकेशन है ये भी एक्चुअली और गेट ही होता है. इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये और गेट के थ्रू ही होती है. लेकिन ये करता क्या है? ये जो पहला इनपुट है ना, पहला एरो के पहले वाला, ये इसको नॉट गेट से पार होके फिर मिलता है. मतलब पहला इनपुट आया लेकिन पहले वो नॉट को गया और उसका रिजल्ट और को गया, जबकि दूसरा इनपुट डायरेक्ट जाता है. पहला इनपुट नॉट से होते हुए और को जाता है, दूसरा इनपुट डायरेक्ट जाता है, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं P सिंगल इंप्लीकेशन. दैट इज कॉल्ड P सिंगल इंप्लीकेशन.
अगर समझो कि किसी ने ये और गेट के थ्रू सिंगल इंप्लीकेशन कैसे बनाया, तो हमारे लिए बहुत इजी होगा याद रखने को कि P सिंगल इंप्लीकेशन Q इज सेम एज, यस क्या किया है इसने, सिंगल इंप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा गेट यूज किया, और, तो ये बोलेगा और है, पहला इनपुट कैसे गया, नॉट को पास होते हुए, इसीलिए ये नेगेशन P है, और दूसरा इनपुट कैसे गया, डायरेक्ट, इसीलिए ये Q है। तो ये बोला P सिंगल इंप्लीकेशन Q इज नेगेशन P और Q। देखो कोई बोलेगा सर लॉजिक पढ़ते पढ़ते हम गेट्स में क्यों घुस गए, पर सोचो अगर आप लॉजिक पढ़ते पढ़ते गेट्स में घुसे, उससे ये याद रखना इजी हो गया, इट बिकेम वेरी इजी टू रिमेंबर दिस, कि सिंगल इंप्लाई को बंदे ने अप्लाई कैसे किया है, वो बहुत इजी कर दिया उसने। डबल इंप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करेगा, तो सोचो डबल इंप्लाई में एरो दोनों तरफ है, तो वो कैसे करता है, दो और गेट पिक्चर में लाता है, मतलब अब कितने और गेट पिक्चर में आएंगे, दो और गेट पिक्चर में लाता है। ये जो पहला इनपुट है, ये पहले वाले को नॉट से पार होता हुआ मिलता है, और दूसरा इनपुट डायरेक्ट मिलता है। कोई बोलेगा सर ये तो वही हुआ ना, इट्स सेम ना सर व्हाट यू ड्रॉन अर्लियर, यस। दूसरी ओर को क्या होता है, जो इनपुट पिछली और गेट को डायरेक्ट गया था, वो इस और गेट को नॉट के थ्रू होते हुए जाता है, और जो इनपुट पिछली बार नॉट के थ्रू गया था, वो इनपुट इस गेट को डायरेक्ट जाता है, मतलब रोल रिवर्सल। ये दोनों जो आउटपुट फेंकते हैं, ये दोनों आउटपुट एक एंड गेट को जाते हैं। पहले उसने क्या किया, दो और गेट यूज किए, अब उन दोनों और गेट का रिजल्ट उसने इस एंड गेट को दे दिया, और इस एंड गेट ने जो रिजल्ट फेंका उसको नाम दिया P डबल इंप्लीकेशन Q, दैट इज P डबल इंप्लीकेशन Q। मैंने बोला ना कि ये जो गेट है, ये बनता उन तीनों की मदद से ही है, उन तीनों, नॉट और एंड, ये इन तीनों की ही मदद से बनता है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब जिस तरह तुमने बनाया, इक्वेशन लिख लो, अब तो बनाने के बाद इक्वेशन लिखना मस्ट बी वेरी इजी। किया क्या बंदे ने, उसने एक और गेट दिया, पहला इनपुट नॉट गेट से होता हुआ, दूसरा इनपुट डायरेक्ट, इस तरह से दिया। उसने और एक और गेट दिया जिसमें पहला इनपुट डायरेक्ट गया, दूसरा इनपुट नॉट गेट से होता हुआ गया, और ये दोनों का आउटपुट फर्दर एक एंड गेट को गया। ये देखो आपको एक P डबल इंप्लीकेशन का इक्वेशन मिला है। ये दोनों क्या है, ये दोनों कंडीशनल लॉ है। मैंने गेट के थ्रू सिखा दिया, पर ये दोनों क्या है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ याद रखने का तरीका है ये, और कुछ भी रॉन्ग नहीं सिखाया, एकदम एब्सोल्यूट टेक्निकल थिंग सिखाई कि सिंगल इंप्लीकेशन को टेक्निकली क्या बोलते हैं, डबल इंप्लीकेशन को टेक्निकली क्या बोलते हैं ना। यानी इतने से मुझे ये तो समझ में आ गया कि गेट्स में जो कुछ भी होता है वो नॉट, एंड और को ही लेके होता है। ये टेबल्स अगर याद रख सको तो प्लीज याद रखना, P और Q की टेबल, P एंड Q की टेबल, P सिंगल इंप्लीकेशन Q की टेबल, एंड
P डबल इंप्लीकेशन Q की टेबल। इन चारों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं याद रखने का। ये जो और Q होता है, और ये बोलता है कि भाई मेरे पहले 3 रिजल्ट ट्रू होते हैं, वो तो सिर्फ आखिरी वाला है जो फॉल्स होता है। ट्रू 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 फॉल्स। ये जो एंड होता है ये बोलता है भाई मेरा सिर्फ पहला ही आदमी ट्रू होता है, मेरे तो बाकी तीनों फॉल्स होते हैं। ये जो सिंगल इंप्लाई होता है ये बोलता है सबसे पहले TF आता है, उसके बाद चुपचाप PT आता है। और ये जो डबल इंप्लीकेशन होता है ये बोलता है TFF T। अगर इतना भी याद रख सकते हो तो शायद तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी, इसकी गारंटी। मेहनत कम हो जाएगी। और एंड सिंगल इंप्लाई डबल इंप्लाई। ट्राई टू रिमेंबर व्हाट एल्स। समझा? समझना पड़ेगा गाइस। सोचो, अभी अभी हम लोग को डिस्कशन कर रहे थे कि एक प्रोसिक्यूशन का वकील और एक डिफेंस का वकील सेम बात बोलते हैं, पर सामने वाले को समझता ही नहीं कि उसने सेम बोला। ये जो P सिंगल इंप्लीकेशन Q होता है, यही अपने आप को नेगेशन P और Q भी लिख सकता है। याद करवाने की जरूरत है नहीं ना, ये पीछे के गेट से याद रहेगा। ये जो P सिंगल इंप्लीकेशन Q होता है ये अपने आप को नेगेशन P और Q ही बोल सकता है। बट बिलीव मी, ये जो P सिंगल इंप्लीकेशन Q है ये अपने आप को ऐसा भी लिख सकता है कि आई एम नेगेशन Q सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन P। मतलब उसने क्या किया, सिंगल इंप्लाई को सिंगल इंप्लाई ही रखा, पर कंपोनेंट्स को उल्टा सीधा करके दोनों में नेगेशन लगा दिया। ये प्रोसेस जो किया, पता है इसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यस, अगर कोई सिंगल इंप्लीकेशन दिया है और बंदा क्या कर रहा है, अदला बदली। मतलब अदला बदली मतलब एरो के बाद Q को खिसका दिया और Q को एरो के पहले। मतलब P गया उधर, Q आया इधर, तो ये बन गया बेचारा Q एरो P। और इसमें तुमने दोनों तरफ लगा दिया नेगेशन। नेगेशन Q, नेगेशन P। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना। दिस इज व्हाट यू कॉल कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा इंप्लीकेशन से इक्वल होता है, और यू कैन से इक्विवेलेंट। Implication is always equivalent to contrapositive. Let's understand. अच्छा, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब स्टार्ट किया है तो अच्छे से उसको वाइंड अप भी करेंगे। We said what is P arrow Q? P arrow Q को हमने बोला कि भाई तू कौन है? तू इंप्लीकेशन है। P arrow Q is implication। अगर मैं सिर्फ इनमें रिवर्सल करता हूं, मतलब आई राइट Q arrow P, P arrow Q लिखा तो इंप्लीकेशन। अगर मैंने इनमें रोल रिवर्सल किया Q arrow P,
गाइस इसको बोलते हैं कन्वर्स। फिर अगर मैंने ये जो पी एरो क्यू है उसमें दोनों तरफ नेगेशन लगाया, नेगेशन पी एरो नेगेशन क्यू, इसको बोलते हैं इनवर्स। दिस इज कॉल्ड इनवर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैंने दोनों किया यानी रिवर्सल भी किया और दोनों को नेगेशन भी लगाया, दैट इज नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी, आई एम डूइंग बोथ, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। दिस इज व्हाट यू कॉल कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक जनरल नेचर हमेशा इंप्लीकेशन ये हमेशा इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। दैट इज इंप्लीकेशन इज ऑलवेज सेम एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड इनवर्स is always same as converse. Inverse is always same as converse. Implication is always equal to contrapositive. कुछ भी रट्टा नहीं मारना है. Don't try to rectify anything. एक सिंपल याद रखना है. कन्वर्स मतलब क्या? एक सिंपल लैंग्वेज में पलटी मारना. इनवर्स मतलब क्या? पुट नेगेशन साइन ऑन बोथ साइड्स. इनवर्स करना मतलब पुटिंग नेगेशन साइन ऑन बोथ साइड्स. कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना मतलब क्या? डू बोथ. मतलब पलटी भी मारो और दोनों तरफ नेगेशन साइन भी लगाओ. In that case, implication is always equal to contrapositive. Inverse is always equal to converse. I hope मैंने कोशिश की है थिंग्स को इजी करने की. मैंने पहले ही बोला लॉजिक चैप्टर के पास शॉर्टकट्स नहीं है पर कंसेप्ट्स है, बेसिक्स है. ये मैंने आपको गेट्स के थ्रू समझाया कि कंडीशनल लॉ क्या होता है. दिस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि किस तरह एक सिंगल इंप्लीकेशन अपनी इंग्लिश बदल के और में भी लिखा जा सकता है, इफ देन में भी लिखा जा सकता है उल्टा सीधा करके. लाइन हुआ करती थी इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी इंडिया विल विन. अगर इसको मुझे वापस बोलना है सेम लाइन तो मैं ऐसे बोलूंगा इफ इंडिया डज नॉट विन देन सचिन मस्ट नॉट हैव हिट द सेंचुरी. सोचो मैंने क्या किया. एक्चुअली मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया. देन दिस इज व्हाट यू स्टडीड. इंप्लीकेशन क्या होता है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कन्वर्स मतलब पलटी मारना. इनवर्स मतलब दोनों तरफ नेगेशन लगाना. कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब दोनों करना, पलटी भी मारो, दोनों तरफ नेगेशन सिंबल भी लगाओ. नथिंग डिफिकल्ट. ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? व्हाट आर क्वांटिफायर्स? हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इन शॉर्ट पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. शॉर्टकट्स नहीं है ये. रिवाइज करने की ट्राई कर रहे हैं. मे बी गिविंग यू अ डिफरेंट वे टू रिमेंबर द थिंग्स. दो क्वांटिफायर होते हैं, उल्टा ए एंड उल्टा ई. ये जो आपका उल्टा ए है इसको बोलते हैं फॉर ऑल. इंग्लिश पढ़ने जाओगे ये तो फॉर ऑल. और ये जो उल्टा ई है इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. उल्टा ए इज फॉर ऑल, उल्टा ई इज देयर एग्जिस्ट. नाउ बहुत कुछ यूज करेंगे, डोंट वरी.
बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है याद करना नेगेशंस। बच्चे बोलते हैं सर हमको नेगेशंस याद ही नहीं होता, वी कुडंट रिमेंबर देम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। नेगेशन का एक सिंपल उसूल है, रिप्लेस एंड बाय और, रिप्लेस और बाय एंड बाय और बाय मिस्टेक और, ठीक है। इफ नॉट गेट इज देयर देन रिमूव इट, if not gate is there then remove it, if not there then put it। अगर ये 4 रूल याद रखोगे तो तुम्हें नेगेशंस याद रखना शायद इतना डिफिकल्ट न गिरे। Over here, what do I mean by all this? Suppose आप याद रख रहे हो नेगेशन ऑफ P और Q, तो नेगेशन ऑफ P और Q, पहली बात तो और का डायग्राम क्या होता है? एक फिश टाइप का गेट जिसमें 2 इनपुट आ रहे हैं डायरेक्ट और एक आउटपुट जा रहा है डायरेक्ट। 2 इनपुट आ रहे हैं डायरेक्ट, तो मैं बोलूंगा नॉट गेट इज नॉट देयर, है ही नहीं, देन पुट इट। मतलब दोनों को नॉट गेट दे दो, नेगेशन P नेगेशन Q, और गेट को रिप्लेस कर दो विद एंड गेट, मतलब इसको एंड कर दो। सिंपल हो गया। अगर मुझे नेगेशन करना है P एंड Q का, तो एंड का डायग्राम कैसा होता है? एक एंड गेट, 2 इनपुट आए, एक आउटपुट आए। अब इसका नेगेशन कर रहे हो, इसका नेगेशन कर रहे हो तो क्या करोगे? जो 2 इनपुट डायरेक्ट आए थे दोनों को नॉट गेट से आने को बोलोगे, दैट इज नॉट P एंड नॉट Q, और वो जो एंड गेट है उसको कन्वर्ट कर दोगे टू और गेट। ये जो आपने 2 काम किए ना, इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर आपको डायरेक्ट डी मॉर्गन याद है बेस्ट, फिर आपको मेरे ये गेट स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन गेम आया, व्हाट इज नेगेशन ऑफ P सिंगल इंप्लीकेशन Q। अब सिंगल इंप्लीकेशन का गेट स्ट्रक्चर क्या था? तो सिंगल इंप्लीकेशन का गेट स्ट्रक्चर था एक और गेट, पहला इनपुट नॉट से होते हुए, दूसरा इनपुट डायरेक्ट, एंड देयर इज द आंसर। पहला इनपुट नॉट से होते हुए, दूसरा इनपुट डायरेक्ट। नेगेशन क्या बोला? अगर नॉट है तो उसे हटा दो, तो जो ये P नेगेट होके जा रहा है अब वो P डायरेक्ट जाएगा। जो Q डायरेक्ट जा रहा है वो Q नेगेट होके जाएगा। एंड उसने और क्या बोला? रिप्लेस और गेट बाय एंड, मतलब ये एंड बन जाए। सो दिस इज लाइक दिस। कुछ नहीं है, सिंपल है, याद रखने की लॉटरी। जो नॉट से होते हुए गया अब उसको सादा जाने दो, जो सादा गया उसे नॉट से जाने दो। अगर नेगेशन ऑफ, अगर आप यहां बोलते हो नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, वैसे तो डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, पर चलना डायग्राम रिवाइज करते हैं, क्या बुराई है। तो डायग्राम रिवाइज कैसे होगा? 2 और गेट, इसमें क्या था? 2 और गेट, और दोनों का रिजल्ट गया था एक एंड गेट को, और फिर जाके मेरा आंसर आया। अच्छा, पहला इनपुट इसे नॉट से पार होता हुआ गया था, दूसरा डायरेक्ट। यहां पहला डायरेक्ट गया था, दूसरा नॉट से होते हुए। वो मैंने ऊपर से वायर लिया था, दिस टाइम आई मेड इट सिंपल।
तो नेगेशन ने क्या करने को बोला? नेगेशन ने बोला जो इनपुट नॉट से जा रहा है उसे डायरेक्ट जाने दो, मतलब पहले P डायरेक्ट जाएगा, और गेट को रिप्लेस करो विद एंड, तो ये एंड आएगा। जो डायरेक्ट जा रहा है उसे नॉट से जाने दो, तो नेगेशन क्यों? गेम आधा हो गया। दूसरे और गेट का क्या हाल है? तो पहला इनपुट डायरेक्ट गया था, तो अब पहला इनपुट नॉट से जाएगा, दूसरा इनपुट नॉट से गया था, तो दूसरा इनपुट डायरेक्ट जाएगा, और को गया था तो अभी एंड को जाएगा, और दोनों का रिजल्ट एंड को गया था, अब वो और को जाएगा। सिंपल। ऊपर के कंसेप्ट याद रखो, रिप्लेस और विद एंड विद और, नॉट है तो हटा दो, नॉट नहीं है तो लगा दो। नेगेशन याद रखना एकदम आसान हो गया, इट इज वेरी इजी नाउ। ये जो मैंने गेट स्ट्रक्चर्स करा रहा हूं ना, ये गेट स्ट्रक्चर्स याद रखो, रेस्ट इज लॉटरी। नाउ नेगेशन ऑफ, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं ऑल, नेगेशन ऑफ ऑल, तो नेगेशन ऑफ ऑल सम, ऐसा वर्ड आता है, नेगेशन ऑफ ऑल इज सम, या फिर देयर एग्जिस्ट, दोनों चलेगा। मतलब अगर मैं बोलूं नेगेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर लेजी, तो उसका नेगेशन आएगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट लेजी, या देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु इज नॉट लेजी। सेम वे, अगर तुमको सम का नेगेशन करना है तो सम का नेगेशन ऑल भी आ सकता है और सम का नेगेशन नन भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सम ने क्या बोला। अगर सम ने पॉजिटिविटी दी है तो आंसर नन आएगा, मतलब सम क्वाड्रेटिक हैव रियल रूट्स, मैंने सम क्वाड्रेटिक हैव रियल रूट्स, कहीं भी ऐसी आवाज आई? नो, नहीं, नो वाली आवाज ही नहीं आई, तो इसके नेगेशन में नन आएगा, नन ऑफ द क्वाड्रेटिक हैव रियल रूट्स। अगर मैं बोलूं सम हॉस्टल्स आर नॉट क्लीन, सम हॉस्टल्स आर नॉट क्लीन, अब नॉट की आवाज आई तो मेरा नेगेशन आएगा ऑल हॉस्टल्स आर क्लीन। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, ऑल का नेगेशन सम या देयर एग्जिस्ट, सम का नेगेशन ऑल या नन, डिपेंडिंग अपॉन स्टेटमेंट कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट यू हैव। गाइस बिलीव मी, दिस चैप्टर अगर आपको कभी समझने में तकलीफ हो ना, तो ये जो और होता है ट्रीट करना कि वो प्लस है, ये जो एंड होता है ट्रीट करना कि वो मल्टीप्लाई है, ट्रू ट्रीट करना कि वो 1 है, फॉल्स ट्रीट करना कि वो 0 है। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो कि एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0, बिलीव मी योर लाइफ विल बिकम इजी, एकदम इजी लाइफ में जीने को मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त लॉजिकल शॉर्टकट है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली हमने उठाया गेट्स से है, गेट्स है ना ट्रू फॉल्स में बात नहीं करता, 1-0 में बात करता। सपोज एक स्टेटमेंट है P सिंगल इंप्लीकेशन Q, P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड ब्रैकेट P और नेगेशन Q। सपोज ऐसा एक स्टेटमेंट है और वो बोलता है इस स्टेटमेंट को सॉल्व करो। मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है?
आई विल अप्लाई कंडीशनल लॉ, वो गेट सर्किट बोलता है P सिंगल इंप्लीकेशन Q इज नेगेशन P और Q, दैट इज पहला इनपुट नेगेशन के थ्रू, दूसरा इनपुट डायरेक्ट टू अ और गेट, बीच में एंड है, और इसमें क्या है P और नेगेशन Q। गेटिंग? ये क्या है पता है? व्हाट इट इज? दिस इज समथिंग लाइक, अगर सोचने जाएं तो दिस इज समथिंग लाइक A प्लस B मल्टीप्लाई बाय P प्लस Q। अगर आपको P प्लस Q नहीं रखना है तो इट कैन बी X प्लस Y। सोचो, अगर आप नॉर्मल मैथ्स में होते तो आप इसे कैसे लिखते? You might have written A into X plus A into Y plus B into X, समझ रहे हैं? प्लस B into Y, ऑब्वियसली ऐसे लिखते। तो you would have written A plus B into X plus Y like this। मैं भी ऊपर वाली दुकान ऐसे ही खोलूंगा। A मतलब कौन? नेगेशन P, इनटू मतलब मल्टीप्लाई यानी एंड P, नेगेशन P एंड P, A इंटू X किया, प्लस मतलब और, A इंटू Y मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और B इंटू X मतलब Q एंड P, और Q एंड नेगेशन Q। सर छोटा सा था, उल्टा आपने बड़ा कर दिया। नहीं, मैंने बड़ा नहीं किया। अब देख फट 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 कैसे निकलता है। अगर यहां तक पहुंच ही चुके हो, सोचो P नेगेशन P, अल्फाबेट तो वही है। अगर P 1 होगा तो नेगेशन P पक्का 0 होगा, और बीच में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। लास्ट वाले ब्रैकेट को देखो, अगर Q1 होगा तो नेगेशन P पक्का 0 होगा, क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। 0 इंटू 1 करो या 1 इंटू 0 करो, आंसर 0 ही आना है। मतलब हर हालत में आंसर फॉल्स ही आना है, फॉल्स। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और Q एंड P और फॉल्स। पर थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था? फॉल्स मतलब 0, और मतलब प्लस, और मतलब प्लस, फॉल्स मतलब 0। तो बेटा ऊपर के स्ट्रक्चर में तुम ही देख लो तुम क्या कर रहे हो। 0 प्लस ब्रैकेट प्लस 0, तो बेटा 0 प्लस करके कुछ नहीं मिलने वाला, यानी ये जो ऊपर उसने दिया था ना, इसका लास्ट रिजल्ट आना चाहिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और Q एंड P। ये जो मैंने बोल रहा था कि और को प्लस की तरह देखो, एंड को मल्टीप्लाई की तरह, ट्रू को 1 की तरह, फॉल्स को 0 की तरह, इट इज लाइक दिस। इससे मेरे को इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाता है, रादर देन मेकिंग एवरीथिंग का ट्रुथ टेबल। आपको क्या क्या करना जरूरी है इन लॉजिक? देखो, स्विचिंग सर्किट्स तो वैसे भी आप लोग को ओमिटेड है, नेगेशंस पढ़ना जरूरी है, सो वी डिड नेगेशंस एंड और गेट्स के थ्रू, और ये नेगेशन ऑफ ऑल एंड नेगेशन ऑफ सम के थ्रू। नेगेशन पढ़ना जरूरी था, ये बहुत जरूरी है। इंप्लीकेशन क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। क्वांटिफायर चलो ठीक है, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, आ सकता है सब उसके ऊपर। Implication is always equal to contrapositive, inverse is always equal to converse। ये ट्रुथ टेबल्स याद रखना जरूरी है,
और ये कंडीशनल लॉ तो बेटा मैजिकल है। अगर ये कंडीशनल लॉ याद रह गया तो तुम्हारे चैप्टर की जो मेन मुसीबत है, याद करो मेन मुसीबत मैंने यहां पे कैसे काउंट किया। हमारे साथ एंड और हैंडल करना बहुत इजी है। क्यों इजी है? तो हम लोग ने डिस्कशन किया कि एंड को तो मैं मल्टीप्लाई ट्रीट करता हूं और को मैं प्लस ट्रीट करता हूं। तकलीफ आना स्टार्ट होती है बेटा when you understand कि where does the trouble start? Trouble starts at single implication and double implication। तो अगर मैं सिंगल और डबल को इस तरह से चेंज कर दूं तो वो भी तो और एंड में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद गेम एकदम इजी हो गया। तो अंडरस्टैंड, नेगेशंस का लॉजिक तो आपने देख ही लिया, बहुत इजी था। अच्छा बेटा, जो क्वांटिफायर देखे थोड़ा याद रखने के लिए करवा रहा हूं। नेगेशन ऑफ फॉर ऑल क्वांटिफायर इज ऑलवेज देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर एंड नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर इज ऑलवेज फॉर ऑल क्वांटिफायर। याद रख लो। और वैसे भी यार किया ही है ना यहां पे, यू हैव डन दैट। अब भी तो किया, बोला नहीं पर किया। ये देख, इफ यू सी ऑल का तुमने नेगेशन किया तो आंसर में देयर एग्जिस्ट आता है ना। और ये जो तुम नेगेशन ऑफ सम कर रहे हो, ये सम एक कॉमन सेंस, देयर एग्जिस्ट और सम को मैंने इक्विवेलेंट माना है। यानी सम जो होता है वो एक तरह का देयर एग्जिस्ट ही होता है। और आपने देयर एग्जिस्ट के नेगेशन में क्या लिखा? ऑल। दैट्स अ प्रूफ के फॉर ऑल क्वांटिफायर का नेगेशन देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर होता है, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर का नेगेशन फॉर ऑल क्वांटिफायर होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा तीन चीजें बहुत अच्छे से याद कर लो। नेगेशंस, इंप्लीकेशन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ट्रुथ टेबल्स, कंडीशनल लॉ और लास्ट में ये के और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0। लॉजिक मस्त हो जाएगा इफ यू कैन डू इवन दिस मच। बाकी ट्रुथ टेबल्स तो बनाना आपको आता है। अगेन बोलता हूं, लॉजिक टॉपिक में शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक चैप्टर को गेट्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सब कुछ याद रखना इजी गिरेगा। यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। और एल्स ऑब्वियसली टेबल्स तो है ही, और तुम्हें पता है ना सीईटी में टेबल्स बनाने का टाइम और जगह किसके पास है? नोबडी हैज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स, शॉर्टकट्स, रिमेंबरिंग आइडियाज, कंडीशनल लॉ, नॉट गेट, कैसे सिंगल इंप्लीकेशन नॉट के थ्रू बनना, नॉट एंड और के थ्रू बनता है, डबल इंप्लीकेशन नॉट और एंड तीनों की मदद से बनता है। याद रखो, मे बी कुछ हेल्प तो हो ही जाएगी। ओके, चलो गाइस, वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर दिस सेशन। वी विल बी बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर। दिस इज बाय फ्रॉम प्रोफेसर अनुराग गुप्ता। Will meet you soon again.